मशहूर अमेज़न कंपनी हर हफ्ते अपना करोड़ों रुपयों का सामान क्यों जला देती है और चीजों की नकल करने के लिए मशहूर चीन ने अब एक शहर की भी ज्यों की त्यों कॉपी बना डाली। पर कौन सा है ये शहर और एक ऐसा देश जहां अब गांजा बेचना और पीना हो गया है लीगल। और ऐश्वर्या राय का पहला ऐसा एडवर्टीजमेंट कौन सा था जो उसे 9th क्लास में करना पड़ा था। और सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला एथलीट कौन सा है और दुनिया का सबसे पुराना अंडरग्राउंड स्टेशन कौन सा है। भारत के एक शहर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस उस आदमी को क्यों दिखा रही है। 3 घंटे की एक फिल्म और अगर आपके शरीर से एसिड गायब हो जाए तो क्या होगा। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 90। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न कंपनी ब्रिटेन के अपने नए गोदाम में हर हफ्ते 1,30,000 अनसोल्ड आइटम्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। डिस्ट्रॉय किए जाने वाले इन आइटम्स में मैकबुक्स, टेलीविजन्स और आईपैड्स जैसे महंगे आइटम्स भी शामिल होते हैं। कंपनी के द्वारा डिस्ट्रॉय किए जाने वाले ये आइटम अनसोल्ड, अनयूज्ड या रिटर्न्ड होते हैं। इनमें से आधे से ज्यादा आइटम्स ऐसे होते हैं जिनका पैक तक नहीं खुला होता है। अमेज़न अपने आइटम्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, इस बात का पता तो चल गया, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है इस बात की जानकारी अब तक नहीं आई है। नंबर 80। दुनिया में जन्म लेने वाला कोई भी इंसान हो, उसे इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए कोई ना कोई काम जरूर करना पड़ता है। अपने अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कुछ लोगों को हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करना पड़ता है तो कुछ लोग हफ्ते के 7 दिन काम करते हैं। ओवरऑल एक एवरेज देखे तो एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 90,000 घंटे काम करता है। ये 90,000 घंटे कितने साल के बराबर होता है, ये कैलकुलेशन करके आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 70। दुनिया भर के सामानों की कॉपी करने वाला चीन दुनिया के नामी शहरों की भी कॉपी कर चुका है। नकल करने में महारत हासिल करने वाले इस देश ने हैंगझोउ शहर के अंदर ही मिनी पेरिस शहर विकसित कर रखा है। इस डुप्लीकेट पेरिस में एफिल टावर और चैंप्स एलसी भी बनाया गया है और पेरिस शहर के आर्किटेक्चर स्टाइल में ही यहाँ बिल्डिंग्स भी बनाई गई है। इस शहर को साल 2006 में बनाया गया था और यहाँ 10,000 लोगों के बसने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन मेन सिटी एरिया से काफी दूर होने की वजह से चीन का ये मिनी पेरिस आज भी वीरान पड़ा हुआ है। नंबर 60। भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में marijuana यानी गांजा ड्रग्स की कैटेगरी में आता है और इसकी खेती या खरीद बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन अब थाईलैंड में गांजा पर से ये प्रतिबंध हट चुका है। थाईलैंड में गांजा को ड्रग्स की कैटेगरी से हटा दिया गया है। इसके साथ ही लोगों को इसकी खेती करने की इजाजत के साथ ही इसकी खरीद बिक्री की भी इजाजत मिल चुकी है। गांजा पर से प्रतिबंध हटाने वाला थाईलैंड एशिया का पहला देश बन गया है। नंबर 50। वर्ष 1973 में स्वीडन में कुछ लुटेरों ने एक बैंक पर हमला बोलकर वहां मौजूद सारे लोगों को बंधक बना लिया। लुटेरों के द्वारा लोगों को बंधक बनाए जाने के बाद पुलिस ने लुटेरों से लोगों को छुड़ाने के लिए एक ऐसी चाल चली कि पुलिस का अपना दांव ही उल्टा पड़ गया। दरअसल पुलिस ने पहले से ही जेल में बंद बैंक लुटेरे क्लार्क ओलोफजन को लुटेरों के साथ नेगोशिएशन करने के लिए भेजा, पर यहाँ बैंक में जाते ही क्लार्क ओलोफजन लुटेरों के साथ ही मिल गया। वो कहते हैं ना, चोर चोर मोसेरे भाई, यही बात हो गई। हैरानी की बात यह है कि लुटेरों ने बंधक बनाए गए लोगों को ऐसी कहानी सुनाई कि उन लोगों की सिंपैथी भी लुटेरों के प्रति जाग गई। लेकिन 5 दिनों तक लोगों को बंधक बनाए रखने के बाद पुलिस ने टीयर गैस अटैक किया, जिसके बाद आखिरकार लुटेरों ने सरेंडर कर दिया। अब दोस्तों आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 40। बाहिया एमरल्ड दुनिया का सबसे बड़ा एमरल्ड यानी पन्ना या मरकत मणि है। बाहिया एमरल्ड साल 2001 में ब्राजील के बाहिया में खुदाई के दौरान मिला था। इस बेशकीमती पत्थर का कुल वजन 341 किलोग्राम है। इसमें लगभग 17 लाख कैरेट का बेशकीमती पत्थर मौजूद है। इसकी कीमत लगभग $400 मिलियन आकी गई है। वर्तमान समय में ये पत्थर अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक वॉल्ट में रखा हुआ है। नंबर 30। ह्यूमन लाइफ में रोबोट्स की मौजूदगी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और इंसानों वाले काम रोबोट्स करने लगे हैं। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों का स्वागत और उनकी सहायता करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस 10 रोबोट्स तैनात किए गए हैं। ये रोबोट्स यात्रियों का स्वागत करने के साथ ही अगर उन्हें किसी प्रकार की सहायता की जरूरत होती है तो वीडियो कॉल के जरिए उनकी बात एयरपोर्ट स्टाफ से भी करा सकता है। बेंगलुरु के अलावा कोयम्बटूर एयरपोर्ट पर भी ऐसे ही 2 AI रोबोट्स तैनात किए गए हैं। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 12। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला ऐश्वर्या राय के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या आप ऐश्वर्या राय का निकनेम जानते हैं? क्या आप ये बात जानते हैं कि फिल्मों में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत करने से पहले ऐश्वर्या एक पेंसिल एड में भी नजर आ चुकी है। ऐश्वर्या का निकनेम गुल्लू है। उन्होंने तमिल फिल्म इरुवर से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने से पहले जब ऐश्वर्या राय क्लास 9th में पढ़ रही थी तभी उन्होंने कैम्लिन पेंसिल्स का एड किया। नंबर 11। क्या आपने इलेक्ट्रिक स्किन के बारे में सुना है? इलेक्ट्रिक स्किन फ्लेक्सिबल, स्ट्रेचेबल एंड सेल्फ हीलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि ह्यूमन और एनिमल स्किन की कामों की नकल कर सकता है और जरूरत पड़ने पर स्किन का विकल्प साबित हो सकता है। वैसे तो इस स्किन पर लंबे समय से काम चल रहा है और कुछ वैज्ञानिकों ने इसे डेवलप भी किया है, लेकिन हाल ही में इंग्लैंड में रहने वाले एक भारतीय इंजीनियर रविंद्र दहिया ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक ऐसी स्किन डेवलप की है जो इंसानों में होने वाले दर्द को भी फील कर सकता है। रविंद्र दहिया का यह आविष्कार मेडिकल वर्ल्ड में बड़ा बदलाव ला सकता है। नंबर 10।
घर में पालतू जानवर रखने का अपना एक अलग ही फायदा है और पालतू जानवर कुत्ता हो तो फिर कहना ही क्या। एक नई रिसर्च में ये बात साबित हुई है कि जिन लोगों ने अपने घरों में कुत्ता पाल रखा है वो लोग रात में अच्छी नींद सोते हैं और साथ ही वो लोग बीमार भी कम ही पड़ते हैं। लोगों की नींद और ज्यादा तब बेहतर हो जाती है जब उनका डॉगी उनके बेडरूम में ही हो। हालांकि ये मामला तब उल्टा पड़ जाता है जब अगर लोग अपने डॉगी को अपने साथ ही बेड पर सुला लेते हैं। ऐसा करने से खुद की नींद खराब होने के साथ ही डॉगी की भी नींद खराब हो जाती है। नंबर 9, एक एक्टर के लिए सबसे मुश्किल काम होता है डायलॉग्स याद करना। हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप ने इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए इसके लिए एक अनोखा सोल्यूशन अपनाया। इसके लिए उन्होंने हजारों डॉलर देकर एक टेक कंपनी को हायर किया जो कि शूटिंग के दौरान ईयरपीस के जरिए जॉनी डेप को उनके डायलॉग्स भेजा करता था, जिससे सुनकर जॉनी अपनी शूटिंग्स पूरा करते थे। नंबर 1, IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने एक ऐसे रोबोटिक मशीन का आविष्कार किया है जिसकी मदद से सेप्टिक टैंक्स की सफाई बड़ी ही आसानी से की जा सकती है। इस टेक्नोलॉजी को होमोसेप नाम दिया गया है। होमोसेप से सफाई के दौरान किसी भी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल होमोसेप के 10 यूनिट तैयार किए गए हैं और इसे तमिलनाडु के अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। अगर ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह कामयाब साबित हो जाती है तो फिर इसे आगे पूरे देश में फैलाया जाएगा। आप में से ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि Amazon कंपनी की लार्जेस्ट कैंपस बिल्डिंग अमेरिका में ही होगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि Amazon कंपनी की लार्जेस्ट कैंपस बिल्डिंग अमेरिका में नहीं बल्कि हमारे अपने देश के हैदराबाद शहर में स्थित है। Amazon की इस शानदार बिल्डिंग के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस बिल्डिंग के निर्माण में एफिल टावर के निर्माण में लगे स्टील से 2.5 गुना ज्यादा स्टील का उपयोग किया गया। नंबर 6, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया है, जिसका आविष्कार फ्रांस के रहने वाले लुइस ब्रेली ने किया। क्या आप जानते हैं कि लुइस ब्रेली को ब्रेल लिपि का आविष्कार करने का आइडिया कहां से मिला? नेपोलियन बोनापार्ट ने राइटिंग का एक ऐसा तरीका विकसित करवाया था जिसे रात के समय में रोशनी के बिना पढ़ा जा सके। लिखने के इसी तरीके को आगे जाकर लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि के रूप में विकसित किया। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के इतिहास का हाईएस्ट पेड एथलीट कौन है? आपको जानकर हैरानी होगी कि हाईएस्ट पेड एथलीट ऑफ ऑल टाइम आधुनिक दुनिया का कोई एथलीट नहीं बल्कि रोमन काल का एक एथलीट है। गायस एपुलेयस डायोक्लिस नाम का एथलीट रोमन कैरियर रेसर था। 42 साल की उम्र में रिटायर होने से पहले गायस ने अपने कैरियर रेसिंग करियर में 3,58,63,120 रोमन काल के सिक्के कमाए थे। अगर गायस की कमाई की तुलना आज के समय से करें तो उसकी कुल कमाई $15 बिलियन होगी, जो कि उसे दुनिया के इतिहास का सबसे अमीर एथलीट बनाती है। नंबर 4, अगर आप किसी को पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि सामने वाला बंदा या बंदी आपको भी पसंद करे तो फिर आप उससे एक फेवर मांगे और अपने लिए एक काम करने को कहे। जब वो ऐसा करे तो फिर आप भी उस पर कोई फेवर कर दे। सुनने में आपको भले ही अजीब लग सकता है, लेकिन स्टडी में ये साबित हो चुका है कि अगर आप किसी पर कोई फेवर करते हैं और बदले में भी वो आप पर कोई फेवर करता है तो तब आप उसे पसंद करने लगते हैं और फिर से उसकी मदद करना चाहते हैं। इस फिनोमिनन को बैन फ्रैंकिन इफेक्ट कहते हैं और इस नाम के पीछे एक कहानी है जिसके मुताबिक बैन फ्रैंकिन ने अपने एक दुश्मन से एक किताब उधार मांग ली थी। किताब मिलने के बाद बैन फ्रैंकिन ने उसे तहे दिल से शुक्रिया कहा। इसके बाद इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई और दोनों गहरे दोस्त बन गए। नंबर 3, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया का ओल्डेस्ट अंडरग्राउंड स्टेशन कितना पुराना होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि यही कोई 50 से 60 साल पहले। मुझे भी यही लगा था, लेकिन असल में दुनिया का सबसे पुराना अंडरग्राउंड स्टेशन 159 साल पुराना है जो कि लंदन में मौजूद है। इस स्टेशन का नाम बेकर स्ट्रीट स्टेशन है। इसे साल 1863 में खोला गया था और तब से लेकर आज तक ये स्टेशन चालू है। इन दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 159 सालों में भी ये स्टेशन बिल्कुल नहीं बदला। नंबर 2, उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए एक ऐसी अनोखी सजा तैयार की है जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। मुरादाबाद में अब अगर कोई शख्स ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करता है तो उसे चालान देने के साथ ही पुलिस स्टेशन में बैठकर 3 घंटे एक ही फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म ट्रैफिक रूल से रिलेटेड होगी जिसे देखकर पुलिस लोगों को ट्रैफिक नियमों से अवगत कराएगी। नंबर 1, हमारे पेट में खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जब कभी भी हम खाना खाते हैं तो इसी एसिड की बदौलत खाना पचता है और हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से ही पटाखे, रबर, स्टील के साथ ही खेतों में डाले जाने वाले उर्वरक बनते हैं। ये हाइड्रोजन क्लोराइड का लिक्विड रूप होता है। आप अगर इसे नाक के जरिए सांस के अंदर लेने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन इसी एसिड की वजह से हमारा पूरा पेट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन करता है। अगर किसी के पेट में एसिड गायब हो जाए तो वो व्यक्ति जो कुछ भी खाएगा वो जस का तस उसके पेट में पड़ा रहेगा और बैक्टीरिया की वजह से सड़ता रहेगा। इससे उसे इन्फेक्शन हो सकता है, साथ ही उसके शरीर को पोषक तत्व भी नहीं मिलेंगे। इसके अलावा वो डंपिंग सिंड्रोम का भी शिकार हो सकता है जिसमें उसका खाना साबुत ही बाहर आ जाएगा। ये सिंड्रोम पेट में एसिड की कमी का एक लक्षण है। पोषक तत्वों की कमी से आप कई परेशानियों के शिकार हो सकते हैं। पेट का एसिड ऐसे गायब नहीं होता। उम्र, तनाव और जरूरत से ज्यादा खाने की वजह से आपके पेट का एसिड गायब हो सकता है। अमेरिका में 22% आबादी पेट के एसिड के गायब होने की शिकायत से पीड़ित है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।